हाय टू एवरीवन। सो फाइनली यहाँ पे नोटिफिकेशंस का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है और एसएससी ने अपना कल काफी इंपॉर्टेंट एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है सिलेक्शन पोस्ट का। सिलेक्शन पोस्ट के अंदर आप देखोगे तो उन सभी एग्जाम्स को कंडक्ट कराया जाता है जो आपके कुछ पोस्ट जो हैं वो खाली रह जाती हैं, उनके लिए अलग से यहाँ पे सिलेक्शन पोस्ट के नाम से कुछ वैकेंसीज जो हैं वो निकाली जाती हैं। इस बार का जो नोटिफिकेशन आया उसमें आपको बहुत सारी वैकेंसीज मिलेंगी, अप्रॉक्स 3000 के आसपास वैकेंसीज आपको मिलेंगी और इन 3000 की वैकेंसीज में काफी सारी पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसीज निकाली गई हैं। ऑल्दो हर पोस्ट में आपको 2 से 3 या 3 से 4 ही वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, बट काफी इंपॉर्टेंट जो एक इसके अंदर आपको चेंज देखने को मिल रहा है वो समझना बहुत जरूरी है। ये वही वाला एग्जाम है जो आपने अगर पिछले साल देखा होगा तो इस पेपर के अंदर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे जीके जीएस के अंदर, अगर आपको याद आ रहा हो, या फिर करंट अफेयर्स के अंदर आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बना दिए गए थे, क्योंकि ये पेपर के बाद में आप देखोगे तो पूरा का पूरा जो पैटर्न था वो आपका एडिक्विटी के द्वारा कंडक्ट कराया गया था। तो ये वही वाला पेपर है। तो ये पेपर का जो नोटिफिकेशन है इसमें आप अगर देखोगे तो जो डेट है वो आपकी डेट आ चुकी है फॉर्म की, ये आपका 13 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। 4 मई तक आप इसके फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। इसके अलावा ये जो आपका पेपर होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जून में एक्सपेक्टेड है कि पेपर को कंडक्ट किया जाएगा। बट द थिंग इज कि इसमें जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है, यहाँ पर आप देखोगे तो इस फॉर्म को आप चेक कर सकते हो। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे भी दे दूंगी, या आपने देख ही लिया होगा अब तक तो। बट इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चेंज है उस चेंज के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखो एज के हिसाब से भी यहाँ पे चीजों को डिवाइड किया गया है, तो आप अपनी एज के अकॉर्डिंग जो भी प्रेफरेंस आप भर रहे हो उसके ऊपर जरूर से ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें आप देखोगे तो जो एग्जाम पैटर्न की बात कही गई है, सिलेबस तो आपका सेम है, सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। सिलेबस आपका वही आता है, वही जीके जीएस आना है, वही आपका रीजनिंग आना है, वही आपका मैथ्स रहेगा, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किए गए। बट यहाँ पे जब आप देखोगे ना कि जो पेपर का पैटर्न है उस पैटर्न के अंदर जो चेंजेस आपको मिल रहे हैं वो चेंजेस आपके किसके हुए हैं, टाइम को लेके हुआ है। अच्छा, एक चीज और, जब आप जाओगे अपना एग्जाम देने के लिए तो अपने आईडी प्रूफ्स में वोटर आईडी कार्ड है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इसका थोड़ा खास ख्याल रखा करिए कि आप क्या डॉक्यूमेंट लेकर जा रहे हो, क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंट सही लेके नहीं जाओगे फिर दिक्कत आती है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम मार्किंग्स की बात करें, यानी कि अगर निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग भी आपको इसके अंदर देखने को मिलती है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। एंड इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे अगेंस्ट कैंडिडेट ये सारी चीजें हैं, यहाँ पे डिटेल्स वगैरह इन्होंने दिए हुए हैं प्रॉपर तरीके से, सारी वैकेंसीज बताई हुई हैं और हर वैकेंसी के अंदर कितनी कितनी यहाँ पे पोस्ट वगैरह के साथ में पूरा का पूरा इन्होंने बताया हुआ है। लेकिन इसी में आप देखोगे तो यहाँ पर ये आपके जो अलग अलग इन्होंने फॉर्म्स वगैरह दिए हुए हैं ना, ये देखो ये अलग अलग फॉर्म्स इन्होंने मेंशन किए हुए हैं यहाँ पर, ये भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। बट इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज चेंज की गई है, देख रहे हो सारी पोस्ट यहाँ पे इन्होंने दी है, बहुत सारी पोस्ट निकाली है इस बार इन्होंने। बट वही है, वैकेंसीज आपकी 2 से 3 आपको इतनी यहाँ पर देखने को मिलेगी। बट इसमें जो एग्जाम का पैटर्न है, यानी कि जो इसके अंदर आपको अलग अलग कह सकते हो जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपको सेक्शनल टाइमिंग दी गई है। सेक्शनल टाइमिंग आप देखेंगे तो सेक्शनल टाइमिंग इसके अंदर तो पहली बार आई है, बट सीपीओ जिसका भी आपने फाइनल रिजल्ट देखा होगा उसमें पहले भी थी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, 3003 टोटल वैकेंसीज आपको इसके अंदर देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। अच्छा, अगर हम इसमें सेक्शनल टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स के हिसाब से आपको यहाँ पे हर सेक्शन को सॉल्व करने के लिए 15-15 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो आपकी पोस्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है इसमें अगर आप देखो तो हर एक सेक्शन को, यानी कि जीके जीएस को सॉल्व करने के लिए 15 मिनट, मैथ्स को सॉल्व करने के लिए 15 मिनट, इस हिसाब से यहाँ पे जो सेक्शनल डिवीजन है टाइम स्लॉट्स का, वो टाइम स्लॉट्स का सेक्शनल डिवीजन आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो ये तो सर्टिफिकेशंस वगैरह हैं जो आप लोग यहाँ पे सबमिट करते हो, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये सब आप इसमें से ले सकते हो, इसकी पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये फॉर्मेशंस हैं, सारे फॉर्मेट्स आपको मिलेंगे। ये डिक्लेरेशन वाला सेक्शन भी आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सेक्शनल टाइमिंग की जो कट ऑफ है वो उस हिसाब से अब डिसाइड होगी कि कितनी देर में आप कितना ज्यादा पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं। अक्सर होता ये है कि हमारा जो पेपर है वो छूट जाता है ना, तो वो ध्यान रखिएगा कि पेपर छूटने का जो कारण है वो कारण भी क्या होता है, हमारे टाइम स्लॉट्स होते हैं। तो ये सारी चीजें इन्होंने इसके अंदर मेंशन की हुई है, ये सब आपको इसमें मिल जाएगा। फाइन, तो ये यहाँ से ध्यान रखिएगा थोड़ा सा इसके बारे में। सारा मोबाइल वगैरह की सारी ई फिलिंग कैसे करनी है, फॉर्म कैसे भरना है, वो सब इन्होंने इसके अंदर मेंशन किया हुआ है। फाइन,
अच्छा, बस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि जो आपके टाइम्स यहाँ पे दिए गए हैं ना, जो टाइम का स्लॉट दिया गया है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है कि भैया किस हिसाब से इन्होंने यहाँ पर इसको मेंशन किया हुआ है। फाइन, तो ये यहाँ पे मैंने आपको इसके बारे में सारी जानकारी बता दी। तो आप में से कौन कौन ऐसे हैं जो इस बार इस फॉर्म को फिलअप करने वाले हैं? हाउ मेनी ऑफ यू? कौन कौन होगा जो इस फॉर्म को भरेगा? देखो एक चीज यहाँ पे आपको बता दूं कि टोटल जो आपका पेपर होगा ना, ये आपका टोटल कितने मिनट्स का होगा? 60 मिनट्स का आपका पेपर होगा, ठीक है? कितने मिनट्स का? 60 मिनट्स का, एंड 15 मिनट्स के हिसाब से इसके अंदर डिवीजन आपको मिलने वाला है, ठीक है? तो ये आपका प्रॉपर मैंने सारी चीजें बता दी हैं इसके अंदर। तो अपनी स्पीड को उसी हिसाब से मेंटेन करिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि ठीक है सफिशिएंट टाइम है बट पेपर छूट जाता है। तो कोशिश करिएगा कि अपनी स्पीड को सबसे ज्यादा मेंटेन करेगा। और आप में से कौन कौन ऐसा है जो फॉर्म फिल कर रहा है और ये जो सिस्टम इस बार आपको देखने को मिलेगा, आप इससे सेटिस्फाइड हो या नहीं हो, या आपको क्या लगता है, वो भी जरूर से कॉमेंट के अंदर लिख के बताइएगा। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।